गुड मॉर्निंग। ये आपका क्लास नंबर 7 है और यहाँ पर प्रैक्टिस ऑफ 12 टेंस यानी कि 12 टेंस को आपने पढ़ लिया है, उसको कैसे बनाते हैं इंग्लिश में, है ना। अब यहाँ पर प्रैक्टिस होगा। जैसे देखिए, राम अपना पाठ याद करता है, तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले टेंस ही पहचानना था। सेंटेंस सिंपल है और उसके बाद में आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट अप्लाई करना था, है ना। तो सेम यहाँ पर राम सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है, तो यहाँ पर हुआ है राम लर्न्स हिज लेसन। राम अपना पाठ याद करता है। यानी कि क्लास नंबर 6 में मैंने बताया है कैसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस है तो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, ओके। दूसरा सेंटेंस है हम प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं, तो हम के लिए हो गया बी, प्लूरल है इसलिए एस एस नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा बी प्ले क्रिकेट एवरीडे, है ना। हम प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। वह शोर नहीं करता है, नेगेटिव में सिंगुलर के लिए डज नॉट, प्लूरल के लिए डू नॉट लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए, वह शोर नहीं करता है, ही डज नॉट मेक अ नॉइज। तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, तुम मेरी सहायता नहीं करते हो यहां कर दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा यू डू नॉट हेल्प मी। अब यहां पर यू के साथ डू नॉट लगा क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है, ओके। यू डू नॉट हेल्प मी, क्या तुम उसे जानते हो। कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू होता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो क्या तुम उसे जानते हो, क्या हो जाएगा डू यू नो हिम, डू यू नो हिम। क्या वे घर नहीं जाते हैं, जाते हैं कर दीजिए, क्या वे घर नहीं जाते हैं, तो क्या हो जाएगा डू दे नॉट गो टू होम या गो टू हाउस। गीता, एक चीज और यहां पर याद रखो, यहां पर डू दे नॉट गो टू होम, अगर गो के तुरंत बाद होम लिखना है तब वहां पर टू का यूज नहीं होता है, आप टू को कट कीजिए, है ना। हाँ, अगर यहां पर होता वे अपने घर नहीं जाते हैं तो दे डू नॉट गो टू दियर होम, तब वहां टू लगता, है ना। लेकिन गो के डायरेक्ट अगर होम है, तुरंत बाद होम है, तब वहां पर टू नहीं लगेगा। क्लियर है, यहां पर टू नहीं होगा, इसका होगा सिंपल सा डू दे नॉट गो होम। नेक्स्ट, गीता एक गीत गा रही है, तो क्या हो जाएगा गीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, गीता एक गीत गा रही है। हम अपना पाठ याद कर रहे हैं, वी आर लर्निंग। अब यहां पर हिज लेसन नहीं होगा बल्कि होगा आवर लेसन, इसको सही कीजिए। बी आर लर्निंग आवर लेसन, बी के लिए अपना की इंग्लिश होती है ओ यू आर, आवर होगा। क्लियर है, हाँ इसको सही कीजिए, यहां पर हिज के जगह आवर होगा। नेक्स्ट, वह आज सब्जी नहीं बेच रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा ही इज नॉट सेलिंग वेजिटेबल्स टुडे, ही इज नॉट सेलिंग वेजिटेबल्स टुडे। इसके बाद में नेक्स्ट, मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। क्या तुम एक पुस्तक लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ बुक। क्या वह गा नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा इज ही नॉट सिंगिंग। सूर्य उदय हो चुका है, तो द सन हैज राइजन, मैंने अपनी साइकिल बेच दी है, तो आई प्लूरल में आता है तो हैव रहेगा, आई हैव सोल्ड माई साइकिल। यहां साइकिल नहीं बल्कि बाइसिकल होगा, BICYCLE, है ना, साइकिल को बाइसिकल बोलते हैं। क्लियर है, आगे, माता जी अपना काम नहीं कर पाई हैं या नहीं कर चुकी हैं, तो क्या हो जाएगा
मदर हैज नॉट डन हर वर्क, वे मैच हार नहीं गए हैं, या वे मैच हार नहीं पाए हैं, या वे मैच नहीं हारे हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट लॉस्ट मैच। क्या तुम उससे मिले हो, हैव यू मेट हर। उससे अगर फीमेल के लिए आप डिनोट कर रहे हो तो हर होगा, मेल के लिए होता तो हिम होता, हर की जगह। क्या पिताजी नहीं आ गए हैं, या इसका सही फॉर्मेट आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या पिताजी नहीं आए हैं, सही ये बैठ रहा है। आ गए हैं की जगह आप लिख दो क्या पिताजी नहीं आए हैं, ठीक। तो इसका क्या होगा, हैज फादर नॉट कम, और कम का तीनों फॉर्म सेम होता है, कम, अरे सेम नहीं होता है, कम, केम, कम, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होता है। वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, शी हैज बीन रीडिंग या स्टडिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट, मैं प्रातः से काम कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से नहीं खेल रहे हैं, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह 1 घंटे से व्यायाम नहीं कर रहा है, ही हैज नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर एन आवर, है ना, यहां पर फॉर एन आवर करिए, ए एन और आवर, फॉर एन आवर। क्या वह 2 दिन से लिख रहा है, तो क्या होगा, हैज ही बीन राइटिंग फॉर 2 days। क्या मैं वर्ष भर से यह बात नहीं बता रहा हूं, हैव आई नॉट बीन टेलिंग दिस थिंग। और यहां वर्ष भर से, अब देखिए यहां पर कोई बात नहीं हुई है, 1 वर्ष भर से कि 2 वर्ष से कि 3 वर्ष से, लेकिन अगर आपने फॉर 1 ईयर लिखा है इसका मतलब 1 वर्ष से, है ना। तो यहां पर 1 वर्ष से लिख दो, वर्ष भर से मत लिखो, है ना। वर्ष भर से इसका मतलब वर्षों से सेंस निकलेगा, फिर 1 वर्ष से, फॉर 1 ईयर। अगर यहीं पर होता वर्ष भर से यानी कि वर्षों से, तो फॉर ईयर्स, सिंस नहीं, फॉर ईयर्स या फॉर मेनी ईयर्स भी कर सकते हो, क्लियर है। तुमने एक पत्र लिखा, ये पास्ट टेंस है, यू रोट अ लेटर, मैंने उसे एक पुस्तक दी, आई गेव हिम अ बुक, उसने पाठ याद नहीं किया, तो क्या होगा, ही डिड नॉट लर्न लेसन, उसने सच नहीं बोला, ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। क्या सीता ने एक गीत गाया, डिड सीता सिंग अ सॉन्ग। क्या वह बाजार नहीं गई, डिड सी नॉट गो टू मार्केट, वह किताबें बेच रहा था, तो ही वॉज सेलिंग बुक। मैं कमरे में सो रहा था, तो आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम, मैं अपने कमरे में सो रहा था। लड़के हंस नहीं रहे थे या नहीं हंस रहे थे, द बॉयज। अब यहाँ द बॉयज प्लूरल है, प्लूरल के साथ वाज नहीं लगेगा भैया, क्या लगेगा, हाँ तो यहाँ वर लिखना चाहिए, वाज नहीं, इसको सही करो, द बॉयज वर, ठीक। द बॉयज वर नॉट लाफिंग, बच्चे नहीं हंस रहे थे, वे मैच नहीं जीत रहे थे, दे वर नॉट विनिंग द मैच। क्या कुत्ता भौंक रहा था, वाज डॉग बार्किंग। क्या पक्षी उड़ नहीं रहा था, वाज बर्ड नॉट फ्लाइंग। अब यहाँ एक पक्षी की बात हो रही है, अगर यहीं पर होता क्या पक्षी नहीं उड़ रहे थे, तो वर द बर्ड्स नॉट फ्लाइंग, ऐसे यूज करते, क्लियर है, अभी समझ में आया। अब यहीं पर अगर मान लो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए कि पक्षी क्यों नहीं उड़ रहे थे, तब क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिख देनी है ना। पक्षी क्यों नहीं उड़ रहे थे, इसका मतलब प्लूरल की हम बात कर रहे हैं,
तो वर द बर्ड्स नॉट फ्लाइंग, ये हो जाएगा। अरे वाई सबसे पहले, वाई वर द बर्ड्स नॉट फ्लाइंग, ऐसे हो जाता। वह घर पहुंच चुका था, ही हैड रीच्ड होम, या हाउस भी कर सकते हो। मैं किताब पढ़ चुका था, आई हैड रेड द बुक। वह फल नहीं खा चुका था, he had not eaten fruit, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वो फल नहीं खा पाया था। he had not eaten the fruit या eaten fruit, क्लियर। आगे यहाँ, मैंने उसे पहले नहीं देखा था, I had not seen him before, क्या वह आ चुका था या क्या वो आ गया था। Had he come, क्या मैंने आपको यह नहीं बताया था, ये नहीं बताया था। Had I not told you this, लड़की 10 मिनट से नाच रही थी। The girl had been dancing for 10 minutes, यहाँ इंडेफिनिट टाइम है तो इसलिए for लगा। वह 10 बजे से बोल रहा था, क्या होगा, he had been speaking since 10 o'clock, वह 1 साल से वहां नहीं रह रहा था। तो he had not, सॉरी, अब यहाँ पर ही आपने डबल कर दिया, ही के बाद had होगा, है ना, ये हमें लगता है बाय मिस्टेक भूल गए, है ना। इसका क्या होगा, he had not been living there, और 1 साल से तो for a year या for 1 year कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, for 1 year भी कर सकते हो। सैनिक कई दिनों से नहीं लड़ रहे थे, क्या होगा, the soldiers had not been fighting for many days, कई दिनों से है तो for many days बोलिए। क्या वह सुबह से एक कविता लिख रहा था, had he been writing a poem since morning, क्या माली मंगलवार से वृक्ष नहीं लगा रहा था। had the gardener not been planting the trees since Tuesday, अब यहाँ मंगलवार से डिफिनिट है इसलिए since Tuesday होगा। नेक्स्ट देखिए, वह एक डॉक्टर बनेगा या वह एक डॉक्टर होगा, तो he will become a doctor या he will be a doctor, ये भी कह सकते हैं। वैसे he will become a doctor ये ज्यादा सही है। एक के बाद में स्पेस कर देना, मैं नदी से स्नान करूंगा, नदी में स्नान करूंगा, तो क्या होगा, I shall take bath in the river, वह मुझे परेशान नहीं करेगा, तो he will not tease me या he will not disturb me, he will not bother me। अगर यहाँ tease me आप कह रहे हो, इसका मतलब वो मुझे नहीं खिजाएगा, किसी बात को लेकर मुझे नहीं चिढ़ाएगा, है ना। अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो डिस्टर्ब टीज में अंतर है थोड़ा सा, है ना, क्लियर है। आगे देखिए, मैं तेज चाय नहीं बनाऊंगा, तेज चाय का मतलब आदमी कहता है कड़क चाय बनाओ, है ना, तो आई शैल नॉट टेक स्ट्रॉन्ग टी, यहां पर टेक मत, अरे सही है, बनाऊंगा नहीं भाई, पीऊंगा लिखा है, सॉरी यार इसके लिए, अगर बनाऊंगा रहेगा तब मेक करना, और यहाँ पीऊंगा है तो टेक करो, क्लियर है। आई शैल नॉट टेक स्ट्रॉन्ग टी, या मॉडर्न केस में देखा जाए तो आई विल नॉट टेक स्ट्रॉन्ग टी, ये भी आप कह सकते हो, क्लियर है। क्या मैं आपकी प्रतीक्षा करूं, तो ये स्पेशली फॉर्मेशन के लिए शैल का यूज होता है ना, जैसे क्या मैं जाऊं, शैल आई गो, क्या मैं निकलूं, शैल आई लीव। इसी तरह यहाँ क्या मैं आपकी प्रतीक्षा करूं, शैल आई वेट फॉर यू, और वेट के साथ हमेशा फॉर लगेगा। क्या वह अपना काम नहीं करेगी, तो क्या होगा, विल सी नॉट डू हर वर्क, ओके। वह अंग्रेजी सीख रहा होगा, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, अब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। वे मुस्कुरा रहे, मुस्कारा नहीं होगा भैया, इसको सही करिए, वे मुस्कुरा
मुस्कुरा रहे होंगे। तो क्या होगा? दे विल बी स्माइलिंग। अनीता रात को नहीं पढ़ रही होगी। तो क्या होगा? अनीता विल नॉट बी रीडिंग या स्टडिंग एट नाइट। मैं उससे बात नहीं कर रहा होऊंगा या कर रहा हूंगा। तो आई शैल नॉट बी टॉकिंग टू हर। क्या तुम रो रहे होगे? विल यू बी वीपिंग या विल यू बी क्राइंग? क्या हम हंस नहीं रहे होंगे? तो शैल बी नॉट बी लाफिंग। वह चाय बना चुकी होगी। तो क्या होगा? शी विल हैव प्रिपेयर्ड टी। लेकिन इसका सही जो होना चाहिए वो क्या होगा? शी विल हैव मेड टी। शी विल हैव मेड टी। प्रिपेयर्ड टी भी सही है, लेकिन शी विल हैव मेड टी ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है। मैं पत्र लिख चुका होऊंगा या लिख चुका होऊंगा। आई शैल हैव रिटन अ लेटर। वह काम नहीं कर चुका होगा। ही विल नॉट हैव डन द वर्क। वे सो नहीं चुके होंगे या सो नहीं लिए होंगे, सो नहीं पाए होंगे। तो दे विल हैव, सॉरी नहीं है, तो दे विल नॉट हैव स्लेप्ट। क्या मुमताज मर गई होगी? विल मुमताज हैव डाइड। क्या वह अंग्रेजी सीख नहीं गया होगा? क्या वो अंग्रेजी सीख नहीं पाया होगा? या इसको ऐसे बोल दो, क्या वो अंग्रेजी सीख नहीं चुका होगा? विल ही नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। वे तब से दिल्ली में रह रहे होंगे। तो क्या होगा? दे विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम देन। ना करो, सिंस देन करो। मतलब सही लिखा है, मैंने जानबूझकर बोला फ्रॉम देन। देखिए सिंस देन ये डिफिनिट को शो करता है, तब से, मतलब कोई एक पॉइंट की बात होगी, है ना। तो सिंस देन। मैं यह किताब 15 दिन से लिख रहा हूंगा। तो क्या होगा? आई शैल हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 15 डेज। हम 4 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। तो वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 4 o'clock। वह दोपहर से स्वेटर नहीं बुन रही होगी। तो शी विल नॉट हैव बीन निटिंग अ स्वेटर सिंस आफ्टर नून। क्या वह 1995 से चीनी का व्यापार कर रहा होगा? तो विल ही हैव बीन डीलिंग इन शुगर सिंस 1995। क्या वह 10 बजे से बोल नहीं रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन स्पीकिंग सिंस 10 o'clock। तो ये है आपका 12 टेंस का एक्सरसाइज, यानी कि प्रैक्टिस। अब 1 by 1 यानी कि एक एक टेंस आपको पढ़ाया जाएगा। और अगर अभी नहीं क्लियर हुआ होगा तो इसके बाद जब 1 by 1 एक एक टेंस पढ़ाया जाएगा तब तो पक्का क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक मैंने थोड़ा सा इंटरमीडिएट के लेवल से बताया है, कैचिंग पावर के लेवल से, लेकिन अब 1 by 1 पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। क्लियर है? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।